उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य विभाग व स्वास्थ्य महकमे को जहां पटरी पर लाने की कवायद कर रहे हैं, पर कुछ तस्वीरें रायबरेली से सामने आई जो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ी कर रही हैं। तस्वीरें हैं रायबरेली के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने की, और यहाँ पर एक पेड़ के नीचे धरने पर बैठे हुए कुछ लोगों का कहना है कि बीते दिन यहाँ लालगंज CHC में दवाओं को नष्ट करने का जो मामला था वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि जिला प्रशासन की कवायद पर छोटी मछलियों को फंसा लिया गया, यानी छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर दी गई। पर अब इन प्रदर्शनकर्ताओं का कहना है कि बड़ी मछली यानी CMO के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बीते दिन रायबरेली एक्सप्रेस ने एक आपको खबर भी दिखाई थी कि किस प्रकार से CMO के सामने बिना स्ट्रेचर के मरीज को ले जाया जा रहा था जिला अस्पताल में, जो कई हद तक बताता है कि CMO की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर प्रदर्शनकर्ता किस बात को लेकर बैठे हैं, इस बात को जानने के लिए हम चलेंगे उनके पास और जानेंगे कि आखिरकार क्या बात ऐसी रही कि उनको आज प्रदर्शन पर बैठना पड़ा और इस बात को लिखना पड़ा कि CHC लालगंज में दवाओं के जलाने के प्रकरण में अभी तक FIR नहीं नोट हुई है। FIR नोट होनी चाहिए, तब तक ये प्रदर्शन करेंगे। आखिरकार कितनी सच्चाई है कि कब तक ये लोग धरने पर बैठे हैं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। सबसे पहले एक मिनट खड़े हो जाए, मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। रमेश सिंह नाम हमारा, भाजपा किसान नेता के नाम से जाना जाता है। आज कहाँ पे आए हुए हैं? हम जिलाधिकारी कार्यालय के सामने स्वास्थ्य विभाग के विरुद्ध धरना देने आए। क्या कारण रहा है, किस बात को लेकर अचानक से कैसे? लगभग 1 वर्ष से मैं लगातार मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सारे लोगों को पत्र देता रहा कि ये स्वास्थ्य विभाग में भारी भ्रष्टाचार है और सारी रसीदें मेरे पास मौजूद हैं रजिस्ट्री की। अब ये स्थिति है कि 1 वर्ष से कोई कार्यवाही नहीं की गई और अचानक जब लाखों की दवाएं लालगंज हॉस्पिटल के पीछे कूड़े में डालकर जलाई जा रही थी, वैध दवाएं जो कि एक्सपायरी भी नहीं थी, तो मुझे तुरंत सूचना मिली। मैं गया और दवाइयाँ बुताई, वो लाखों की दवाएं मैंने DM साहब को सूचना दी। DM साहब ने तत्काल प्रभाव से SDM को भेजा और जा करके वहाँ वो दवाएँ एकत्र की गई और एकत्र करके वो सारी दवाएँ सील की गई हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी बात अगर किसी जनता द्वारा कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान कर दिया जाता है तो उसके खिलाफ गंभीर से गंभीर धाराएं लगा दी जाती हैं। वो जीवन रक्षक दवाएं जिनकी वजह से कोरोना में लाखों लोग मारे गए हैं, उन दवाओं को गरीबों को न दे करके और उन दवाओं को जलाया गया है। इसलिए जब तक CMO रायबरेली के विरुद्ध FIR नहीं दर्ज होती है, चूँकि 15 दिन बीत गए और FIR न दर्ज करवाने का मतलब है कि CMO इसमें पूरी तरह से लिप्त है। अभी तक किनके ऊपर कार्रवाई की गई और आप किसके ऊपर चाहते हैं? छोटे लोगों को वहाँ से हटा दिया गया, छोटे लोगों को वहाँ से हटा दिया, जैसे डॉक्टर को वहाँ से हटा दिया, कंपाउंडर को वहाँ से हटा दिया, जो 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वहाँ से हटा दिया गया। ये कोई कार्यवाही नहीं है, कार्यवाही CMO पर होनी चाहिए। CMO भ्रष्ट हैं, उनके भ्रष्टाचारी के सबूत मेरे पास हैं। मैं आपको देना चाहूँगा रिश्वत वापस करने का सबूत, जब मैं पत्र दे रहा हूँ उस समय का सबूत कि मतलब सारी चीज़ें में बाकायदा फोटोग्राफी हमारे पास है, वीडियो है। जब कोरोना काल में ये बनाए जा रहे थे कोरोना पॉजिटिव निगेटिव, इसके हमारे पास ऑडियो हैं कि आप 500 रुपये दे दीजिए। लालगंज के ऑडियो हैं कि 500 रुपये दे दीजिए और आपका कोई आने की जरूरत नहीं, मैं निगेटिव बना के दे रहा हूँ, यहाँ पे बैठे हुए हैं, कब तक बैठेंगे? क्या जब तक FIR दर्ज नहीं होगी और मेरे सारे सबूत नहीं लिए जाएंगे तब तक मैं यहाँ पर मौजूद रहूँगा। और जी बात रखें। और अगर 24 घंटे तक कार्यवाही नहीं होती है तो हम कोई भारी निर्णय ले सकते हैं, जैसे हम अदा कर सकते हैं, हम ट्रेन के आगे कूद जाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है और इसमें आम जनमानस मारा गया है। जीवन रक्षक दवाएं हैं, लोग अपने जेवर और गहने बेच करके, प्रॉपर्टी बेच करके दवाएं खरीदते हैं। यहाँ पर दवा का जो ये माफिया व्यापार चल रहा है। आपने स्वास्थ्य मंत्री का जिक्र किया। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री को मैंने टेलीफोन किया है, स्वास्थ्य मंत्री को मैंने सारे वीडियो भेजे हैं। क्या सरकार से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, सरकार से मैं संतुष्ट हूँ, आपने अभी स्वास्थ्य मंत्री की बात कही, कितना संतुष्ट हैं आप सरकार से? स्वास्थ्य मंत्री ने जरूर कुछ कहा होगा, नहीं कहा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर करवाऊंगा। और अमित मोहन प्रसाद अपर प्रमुख सचिव, अगर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा और कार्रवाई नहीं हुई तो कैसे अंदाजा लगाया जाए कि नीचे स्तर पर कार्रवाई? 24 घंटे में जाहिर हो जाएगा कि कार्रवाई नहीं होती है। इसीलिए मैं धरने पर बैठा हूं कि इसकी खबर ऊपर तक जाए। अन्यथा माननीय योगी जी सीधे मुझसे परिचित हैं और मुझे 2 बार जब वो सांसद रहे तो उन्होंने गंभीर मामलों में बचाया है। योगी जी मुझको सीधे जानते, मैं जाऊँगा, मिलूंगा और कहूँगा कि हुजूर भ्रष्टाचार है। अभी तक क्यों मुलाकात नहीं की आपने, जब आपको पता है कि आपके इतने करीबी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो अभी तक मुलाकात क्यों? इसलिए कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, योगी से तब
कहा जाता है जब यहाँ के लोग फेल हो जाएंगे। हमको जिलाधिकारी पर विश्वास है, पूर्ण विश्वास है जिलाधिकारी पर कि जिलाधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे। जब मैं ये जान जाऊंगा कि जिलाधिकारी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं तब मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा। चलिए, प्रदर्शनकर्ताओं का साफ साफ कहना है। जिलाधिकारी महोदय ने आदेश कर दिया है, ये लीजिए। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यभार को इस समय संभाल रहे हैं। आइए चलते। सर, क्या आदेश आया अभी तुरंत? इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है सर, और जांच के लिए समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए जो है जांच नहीं हो सकती। तो कमेटी में कितने सदस्य रहेंगे, क्या उद्देश्य रहेगा उसका, कार्रवाई कहाँ तक आगे बढ़ेगा? डीएम लालगंज हैं, एसीएमओ हैं और उसमें एक और अधिकारी हैं। 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी जब जांच करके देगी तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कितना जायज़ है सीएमओ को लेकर जो कार्रवाई की मांग की जा रही है? अब वो जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे इस समय सिटी मजिस्ट्रेट पद का जो कार्यभार संभाल रहे हैं और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से डीएम रायबरेली ने आदेश कर दिया है। पर अब देखने वाली बात रहेगी किस प्रकार से प्रदर्शनकर्ता संतुष्ट नजर आएंगे। अखिल श्रीवास्तव, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।